बिहार में तोड़फोड़ की सियासत की आंच झारखंड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राहुल गांधी आदेश दे तो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस को तोड़ देंगे। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। एक रिपोर्ट। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री। राहुल गांधी कहते तो बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ दे और हमला कर दिएगा क्या कार्यालय में। अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड कर दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं। हम लोग सारा भाजपा का तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। कांग्रेस दफ्तर में हंगामे के बाद कांग्रेसी काफी आक्रोशित है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर्स अधिकार यात्रा से बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ गाली गलौज करने पहुंच जाते हैं। इरफान अंसारी ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इतना डर गया, इतना बौखला गया राहुल गांधी जी की यात्रा से। क्या गरीब का आवाज उठाना पाप है? क्या जनता का समस्याओं का समाधान करना क्या पाप है? 65 लाख लोगों का वोटर में नाम अपने काट दिया। बिहार के लोग झारखंड में रहते हैं, जामताड़ा में रहते हैं, महिला में रहते हैं, तो अब क्या वहां का वोटर लिस्ट नाम काट दीजिएगा? आधार कार्ड से नाम काट दीजिएगा? आधार कार्ड से नाम काटने का मतलब है कि अकाउंट से नाम काटना। तो अकाउंट से नाम काटने तो हमारे लोग कंगाल हो जाएंगे और बिहार के लोग कंगाल हो जाएंगे। तो इसका अगर राहुल जी विरोध कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भानु प्रताप शाही ने कहा, आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की ये भाषा नहीं है, ये भाषा एक आतंकवादी और एक जिहादी की है। वहीं अमर बावरी ने कहा है कि भाषा जिहादी की भाषा है। कोई भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री का भाषा नहीं हो सकता है, या जिहादी का भाषा हो सकता है, आतंकवादी का भाषा हो सकता है। हम लोग भी वैचारिक विरोध कांग्रेस का करते हैं, लेकिन कभी भी यह भाषा का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया कि कांग्रेस का झंडा जला देंगे, कांग्रेस का कार्यालय जला देंगे। हमारी और आपकी विचार की लड़ाई हो सकती है। कार्यालय जलाना, कार्यालय को ध्वस्त करना, ऐसे भाषा का प्रयोग करना, ये पूर्ण रूप से दिखाता है कि ये जिहादी और आतंकवादी मानसिकता से पूरी तरह से ग्रसित हमारे इरफान जी हो गए हैं। मैं चाहूँगा और राहुल जी से यह आग्रह करूँगा कि इरफान जी का या तो कांके में भेज करके इलाज कराने का काम करें, और नहीं तो इस तरह के भाषा का प्रयोग अगर करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय के तरफ बढ़ने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठा हुआ है। हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये साफ तौर पे उनकी जिहादी मानसिकता, लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं रखने का परिचायक है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेता, स्वयं राहुल गांधी तक, ना संविधान को मानते हैं, ना भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। और इरफान अंसारी जी तो पूरी तरह से शरिया को, अपने धर्म को संविधान से ऊपर मानने वाले लोगों में से हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पटना में कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह की हिंसा घटनाएं हुई, उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, बिहार में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हमने देखा कि हंगामा हुआ था। कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें पूरे देश भर में राजनीति गरमाई नजर आई। साफ तौर पर झारखंड में भी हमने देखा कि बयानबाजी का दौर भी पूरी तरीके से जारी रहा। और इसमें इरफान अंसारी ने कई तरह के बयान दिए, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जो झारखंड सरकार के मंत्री है, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, और कई बार इनका जो बयान है वो बड़बोलापन जैसा रहा है। लेकिन अब ये मंत्री पद पर है और झारखंड बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब वो एक संवैधानिक पद पर है, तो संवैधानिक नियमों यानी शब्दों का ख्याल रखे, शब्दों का चयन जो है अमर्यादित शब्द का प्रयोग जो है वो ना करे, अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए कि झारखंड प्रदेश में जितने भी भाजपा के कार्यालय है, अगर राहुल गांधी आदेश दे
तो हम उन कार्यालय को तोड़ देंगे। तो ऐसे में ये जो शब्द है या ये जो इस तरह के जो सेंटेंस है वो कहीं से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। और देखिए, आज अगर झारखंड बीजेपी के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो एक बार फिर से वो सवाल उठाते हुए देखे जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, खास करके उनके इस बयान को लेकर के आज डॉक्टर इरफान अंसारी जो है काफी ट्रोल भी होते हुए देखे जा रहे हैं। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जो कि झारखंड की राजनीति में वो सवाल खड़ा करता रहा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, उन्होंने उनके इस बयान से किनारा जरूर किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस एक अलग राजनीतिक दल है और इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए हैं, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कल जो पटना में देखने को मिला, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या वो सही है? क्या बीजेपी के नेता उसे सही ठहरा रहे हैं? तो देखिए अंकिता, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जो मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, उनके एक बयान से कि अगर हमें आदेश देते हैं राहुल गांधी तो हम झारखंड में जितने भी बीजेपी के कार्यालय चल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यालय हो, चाहे वो जिले में कार्यालय चल रहे हो, तो उन्हें हम ध्वस्त करने का कार्य करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने चैलेंज भी किया है कि अगर मंत्री इरफान अंसारी में इतनी हिम्मत है तो झारखंड बीजेपी का यानी बीजेपी के जो झंडे लगे हैं, एक झंडा भी छू करके दिखा दे, तारीख बता दे, कौन सी तारीख होगी, समय कब होगा। तो भानु प्रताप शाही ने कहा, देखिए भानु प्रताप शाही भी लगातार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जगह बता दे, हम अकेले ही उनसे निपटने के लिए काफी हैं। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। यह भी कहना है कि इस तरह के शब्दों और इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं वो पद पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। उन्हें संवैधानिक पद पर रह करके इस तरह के बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल रुचि, और हमने देखा किस तरीके से राजनीति भी गर्म है। दूसरी तरफ अगर जेएमएम की हम बात करें तो आपने जिस तरीके की जानकारी दी कि जेएमएम ने भी कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि इरफान अंसारी के बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी यह भी कह रही है कि हिंसा की जगह नहीं है लोकतंत्र में, और खासतौर पर अपनी भाषा पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है अगर संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे में इरफान अंसारी कई बार हमने देखा है कि तमाम बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस बार जो उन्होंने ये बयान दिया, ये कितना तापमान और बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल अंकिता, सही कहा आपने, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयान से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उनके बयान जो हैं वो किस राजनीति, किसी भी राज्य की राजनीति हो, लेकिन यहाँ मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हो, इससे पहले जब वो विधायक थे तब भी उनके बयान जो है इस तरह से आते रहते थे। तो लगातार वो सुर्खियों में बने रहना चाहते थे। बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि अपने आला नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान जो है वो देते हैं, लेकिन फिर भी उतनी तरजीह जो है वो नहीं दी जाएगी। देखिए, दूसरी ओर आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो हैं वो मर्यादित भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें या फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बात कर लें। मीडिया के समक्ष बयान वो भी देते हैं, लेकिन एक मर्यादित भाषा का ही प्रयोग होता है। कभी भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग या शब्दों का चयन उन्होंने नहीं किया है। तो ऐसे में कई बार तो कांग्रेस भी घिर जाती है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयानों की वजह से कांग्रेस भी यह कह देती है कि ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी यह सुझाव दिया है, कहा है ऐसा नहीं है, जब सत्ता हमारी थी, यानी कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तो मंत्री पद में वो भी थे, लेकिन कभी भी राजनीति अलग चीज है, लेकिन वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए। इस तरह के शब्दों का चयन जो है वो नहीं होने चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को जला देंगे या व्यक्तिगत जो टिप्पणी है वो हमने नहीं की। तो ऐसे में डॉक्टर इरफान अंसारी को सोचना चाहिए। अगर वो यही चाहते हैं कि ऐसा करना है तो बीजेपी का झंडा ही छू कर दिखा दे या ऐसा करके दिखा दे। लेकिन देखिए, एक मंत्री
का इस तरह का बयान देना जो राज्य में अराजकता का माहौल जो है अवश्य उत्पन्न कर सकता है। जनता आपस में उलझ सकती है, नेताजी जो हैं वो आपस में फिर से इनके विचार भी मिल जाते हैं, आपसी समन्वय भी हो जाता है, लेकिन जनता के मन में जो है खटास, अलग अलग राजनीतिक दल को के जो समर्थक होते हैं उनके बीच उनके मन में जो खटास है वो अवश्य उत्पन्न होता है। तो एक बार बयान देने से पहले अवश्य विचार करना चाहिए, वो किसी भी दल से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जेएमएम से हो, आरजेडी से हो, जदयू से हो, लोजपा से हो, तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल रुचि, और जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बयान दी है, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये भाषा जो है वो जिहादी की भाषा है, शोभनीय नहीं है। ऐसे में अब ये राजनीति किस तरीके से और गर्माती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ होती है और इसके बाद से लगातार राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई। यहां तक कि झारखंड में भी अगर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान की बात करें, इस पर बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है और माफी मांगने की भी मांग कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।